हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर उसका देखेंगे। इसके प्रीवियस चैप्टर जो है उन सब की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा और उन सब वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लीमेंट्री टेक्स्ट, यानी कि एक्सप्लेनेशन वाला टेक्स्ट को हम कैसे समझेंगे। जैसा कि मैंने आपकी अपनी भी प्रीवियस वीडियोस में आपसे ये बात बताई है कि जैसा कि इस बुक का नाम है फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, तो इसका बेसिक पर्पज़ ही यही है कि कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस किया जाए। जैसा कि आप लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर्स भी देखे हैं, उनमें भी कभी इफ़ेक्टिव टेंस टेक्स्ट आ जाता है, कभी एग्जाम्पलिंग टेक्स्ट आ जाता है, यानी कि टोटली टेक्स्ट के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें है अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट। तो इसमें जो स्टोरी आती है वो स्टोरी नहीं है, जैसा कि नाम है उसका एक्सप्लेनेटरी। तो इस पहले एक्सप्लेनेशन है कि मार्स एक्सप्लोरेशन, यानी कि वो जिस तरह हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, इसी तरह हम जानते हैं कि मार्स को भी वगैरह जो दूसरे हमारे सियारे हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। उन पर जो है ज़िंदगी के असरात ढूंढे जा रहे हैं। ये बात जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या दूसरे सियारे जो हैं वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है या नहीं। तो बेसिकली अब तक जो है वो रोबोट्स वगैरह के थ्रू ये सारा काम हो रहा था और हो रहा है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो थोड़ी सी बीच में इशू करती है। तो बेसिकली पहले जो है और अब भी ये काम जो है वो रोबोट्स के थ्रू हो रहा है, मशीन्स के थ्रू हो रहा है। लेकिन अब लोगों को, जैसा कि लोगों को इस बारे में लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, मैगज़ीन्स वगैरह, जब वो न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो भी अब जो है इस चीज़ से आगाही उन्हें मिल रही है। और वो उनका कहना है कि रोबोट्स ही क्यों भेजे जा रहे हैं मार्स को, दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए रोबोट्स ही क्यों भेजे जा रहे हैं। जैसा कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है, वाई नॉट सेंड पीपल्स, के लोगों को क्यों नहीं भेजा जा रहा। तो इसी की जो है वो नीचे रीज़न्स बयान करता है, जिसमें सबसे पहली और बेसिक रीज़न तो यही है कि वहाँ पे जाकर वापस आना या ना आना। जैसा कि हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन जिस तरह का दौर चल रहा है इसमें ये भी कहा जाता है कि एक सांस आया और दूसरे का नहीं पता कि वो आना भी है या नहीं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, इसी बात पे गौर व फिक्र करते हुए, ह्यूमन बीइंग को इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि वहाँ पर कोई पता नहीं है वहाँ पे ज़िंदगी है या नहीं है, और वहाँ जाकर वापस आना ये भी कोई पता नहीं होता इस बात का कि वहाँ पर जो पहुँचा है वो वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। और इसी सब बातों को गौर फ़िक्र, इसको सब बातों को नज़र में रखते हुए कोई भी इंसान जो है वो वहाँ जाने का ख़्याल नहीं करेगा। कोई भी इंसान जो है कितने ही क्यों ना उसको पैसे वगैरह दे दी जाएँ, ऑफ़र्स कर दी जाए, अमाउंट कितनी ही अमाउंट से ऑफ़र कर दी जाए, वो इस चीज़ के लिए डोंट थिंक सो कि वो इस चीज़ के लिए एग्री होगा। और इसमें इसी तरह दो चार इश्यूज़ उन्होंने और बयान किए हुए हैं, बताए हुए हैं। और जिसमें दूसरा इशू ये आता है कि मनी,
कि जो अब रोबोट्स वगैरह हैं उनकी तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनको खुराक वगैरह या एट्सेट्रा थिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनको कोई खुराक वगैरह या कोई किसी किस्म की जो है उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती सिवाय उनको चार्ज होता है या जैसा भी वो उनका सिस्टम होता है, बेसिकली चार्ज वगैरह ही होता है। तो उसी चार्ज करके उसको वो भेज देते हैं। तो अगर वो वापस आ जाता है तो ये उनके लिए खुशकिस्मती है, उनका लक है। और अगर वो नहीं आता तो ये भी उनका लक होता है। तो बेसिकली रोबोट्स का वहाँ जाना और वहाँ से वापस ना आना, ये बात जो है वो काबिल कबूल की जा सकती है। लेकिन एक इंसान वहाँ जाए और वो वापस ना आए, इस चीज़ को लेकर जाहिर सी बात है जान किसको नहीं प्यारी। और साथ में ड्यूज़ वगैरह का खर्चा वगैरह, जो उनका फ्यूल वगैरह आते हैं, उनके बाकी ड्यूज़ हैं जैसे खाने के हो गए, या अगर एक ह्यूमन बीइंग वहाँ जाता है तो उसको जो है जिसके थ्रू वो पहुँचेगा, रॉकेट वगैरह या जो भी जिस भी व्हीकल का वो यूज़ करता है, उसका पेट्रोल, फिर उसके ख़ुद के खाने की अशिया वगैरह, और कितने दिन लगेगा इस चीज़ का भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने टाइम में वहाँ पहुँचेगा। तो उसके लिहाज से मैक्सिमम फूड, फिर उसकी ऑक्सीजन के अगर रॉकेट के एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और हादसा पेश आ जाता है रॉकेट में और वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो वो यहाँ से ऑक्सीजन किस अमाउंट में लेके जाए ये भी कोई अंदाज़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो जितनी ऑक्सीजन लेके जाएगा उतनी अमाउंट भी उसको लगेगी, फिर फूड वगैरह। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए इंसानों को जो है वहाँ पे नहीं भेजा जा रहा, वहाँ पे रोबोट्स को भेजा जा रहा है। बिकॉज रोबोट्स हैव नो फैमिली, नो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एट्सेट्रा लाइक फूड एंड ऑक्सीजन वगैरह। तो बेसिकली इसलिए रोबोट्स को भेजा जा रहा है। ये बहुत कोई ख़ास नहीं था, बड़ा छोटा सा एक चैप्टर था, नहीं वो जानता। कोई इतनी ख़ास स्टोरी नहीं थी, बस एक एक्सप्लेनेशन थी जिसमें आप ये देखे थे सेकंड रीज़न फर्स्ट रीज़न लिखी हुई है, और इसमें थर्ड रीज़न वो ये देता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा ये भी नहीं जानता। यहाँ पे मौजूद इंसान ये भी नहीं जानते कि वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, क्या वो एक इंसान के रहने के लायक है भी है या नहीं। रोबोट तो एटलीस्ट रोबोट्स वगैरह को इन्वायरमेंट वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें जैसे इन्वायरमेंट में रखा जाए वो वैसे ही रह लेते हैं। बट एक ह्यूमन बीइंग को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ऑक्सीजन और उसके अलावा हवा पानी वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब कुछ उसे चाहिए होते हैं एक ज़िंदा रहने के लिए। एक जगह पे है जो है उसे सब चीज़ों का ज़रूरत होती है एक जगह पर, एक नई जगह पर तो स्पेशली इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको वहाँ पे रहने के लिए। उसको वहाँ पर जो है अपने तमाम वसाइल वगैरह को पूरा करने के लिए उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इस चीज़ के बारे में हम लोगों को ज़रा भी जो है वो आइडिया, इस चीज़ का जो है ज़रा भी आइडिया यहाँ पे लोगों को नहीं है। तो इसीलिए जो है वो रोबोट्स को भेजा जा रहा है, और ये जो है एक अफोर्डेबल भी होता है, ज़्यादा जो है इस पर ड्यूज़ वगैरह नहीं लगते। तो लिहाजा सिर्फ इस एक वजह की वजह से तो है, इन दो तीन वजूहात की वजह से जो है वो नहीं भेजा जा रहा है इंसानों को, रोबोट्स को भेजा जा रहा है। और आप स्टडी कीजिएगा इसकी एक्टिविटीज़ जो चैप्टर के एंड पे दी गई होती हैं उनको भी रीड कीजिए, उनकी समरीज़ वगैरह जो हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और उसके साथ साथ जो है इसके क्वेश्चंस इसकी एक्टिविटीज़ भी रीड करनी है आपने। उसके बाद आपने वीडियो सुननी है, देन आपने फिर एक दफ़ा इस चैप्टर को रीड करना है, तो आपको जो है ये चैप्टर की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि मैं किस टाइप का वीडियोस बनाऊं, बिकॉज़ अब मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ स्टैट और मैथ का भी काम स्टार्ट किया जाए, स्टैट मैथ नहीं, स्टैट और कंप्यूटर का। तो मैंने आप लोगों से ये ओपिनियन मांगा था कि आप लोग किस
वे में जो है उसको लर्न करना चाहेंगे। मैं इसी तरह पिक वगैरह की सूरत में या फिर मैं उसको बैक कैमरा ऑन कर कर जो है मैं प्रॉपर एक वीडियो की सूरत में जो है उसको साथ साथ एक्सप्लेन करूं और साथ साथ करूं, उसको सॉल्व करूं प्रॉब्लम्स वगैरह को। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। उस वीडियो का भी मतलब कोई रिएक्शन नहीं आया, जिस वजह से मुझे थोड़ा बहुत अफसोस भी है कि बिल्कुल भी जो है इस चीज़ का मुझे नहीं बताया गया, और इसी वजह से जो है वीडियो भी थोड़ी डिले हो गई ये वाली, क्योंकि मैं कमेंट्स के वेट में था, ओपिनियंस के वेट में था और वो नहीं आए। तो लिहाजा मैंने सोचा कि जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है उसको पहले कंप्लीट किया जाए और फिर जो है बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में सोचा जाएगा। तो लिहाजा आप लोग अपने सब्जेक्ट और अपना टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन जो है वो रीड करूँगा और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। और आपके फेवरेट टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं और कितना डिटेल, डीप डिटेल चाहिए या जस्ट नॉर्मली चाहिए या ओवरव्यू चाहिए, ये भी साथ ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपना टॉपिक भी मेंशन कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपके ओपिनियंस का और आपके टॉपिक्स का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि जो है आपकी वीडियो जो है मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और अगर आपके बताए हुए टॉपिक पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको लाजमी कमेंट्स में मेंशन करूंगा, जिससे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आपको पता लग जाएगा। एक तो आपने नोटिफिकेशन ऑन किया होगा, उससे ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। और जब मैं आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करूंगा तो आपको ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि मैंने आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है। तो आपके लिए ज़्यादा जो है वो इजी हो जाएगा वीडियो को फाइंड करना। तो लिहाजा अपने टॉपिक्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।